नमस्कार दोस्त, स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर दिख रही है जिसमें सीएसपी के हिसाब को कैलकुलेट करके दिखाया गया है। यानी इस कैलकुलेटर से सीएसपी के हिसाब को आसानी से और कम समय में मिलाया गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जैसा कि आप थंबनेल पर भी देखे हैं कि संजीवनी के सीएसपी इस कैलकुलेटर से अपना हिसाब कैसे मिलाएं, और अगर आप किसी दूसरे बीसी कंपनी के सीएसपी हैं तो आप भी इस कैलकुलेटर से अपना हिसाब मिला सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और सभी बीसी कंपनी के सीएसपी के साथ ये समस्या है कि कंपनी पैसा काट ली है और खाते में नहीं भेजी है। तो जो आपकी बीसी कंपनी आपके पोर्टल से पैसा काटती है और आपके यानी सीएसपी के करंट अकाउंट में नहीं भेजती है, तो क्यों नहीं भेजती है, उसको आज हम इस कैलकुलेटर के माध्यम से लाइव हिसाब मिला करके दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी आसानी होगी। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप ये कैलकुलेटर कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे हिसाब को कैलकुलेट किया जाता है, सब दिखाएंगे और बताएंगे। आपको अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन करना है और यहां सर्च बार में टाइप करना है वेलकम टू संजीवनी। वेलकम टू संजीवनी टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर लेना है। तो यहां हम इंटर बटन प्रेस कर दे रहे हैं और हम सर्च कर लिए हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगी, संजीवनी विकास फाउंडेशन लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ इस यूआरएल को ध्यान से देख लें, यहाँ जो लिखा है यही वेबसाइट आपको ओपन करनी है। और आप चाहे यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक करें, आपका जो वेबसाइट है संजीवनी विकास फाउंडेशन पटना बिहार का, वो ओपन होगा। तो यहाँ हम संजीवनी विकास फाउंडेशन पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप संजीवनी विकास फाउंडेशन पटना बिहार के वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल ये हमारी एनबीसी है यानी नेशनल बीसी। तो आप यहाँ संजीवनी विकास फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। संजीवनी के जो सीएसपी हैं अधिकतर इस पोर्टल में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर रहे हैं और यहाँ आपको मिल रहा है डाउनलोड वाला जो ऑप्शन, यहाँ पर डाउनलोड में आप जाएंगे और यहाँ नीचे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। आपको इसी सॉफ्टवेयर वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ मिलेगा एसबीएफ कैश इन हैंड कैलकुलेटर 2024-25। यहाँ आपको डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लेते हैं। एसबीएफ कैश इन हैंड कैलकुलेटर के नाम से ये डाउनलोड होगा। अब उसके बाद में डाउनलोड वाले फाइल में जाना है जहां ये आपका लोकेशन है, जिस जगह आपका डाउनलोड हुआ है। आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं अपने डाउनलोड फाइल में जहां ये डाउनलोड हुआ, वहां से ओपन करते हैं और आपको इस कैलकुलेटर का एकदम फ्रेश लुक दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम अपने डाउनलोड फाइल में आ गए हैं। तो यहाँ से हम अब एसबीएफ कैश इन हैंड कैलकुलेटर इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ हम डबल क्लिक कर रहे हैं लेफ्ट वाला बटन। आप भी डाउनलोड करके इस कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखेगी, यानी ये बिल्कुल फ्रेश डाटा है। और आप इस कैलकुलेटर में मंथ वाइज भी हिसाब कर सकते हैं और उस डाटा को सेव करते चलेंगे। आप किसी भी मंथ का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं करंट मंथ की और करंट डेट की, और 1-2 दिन बैक की भी बताएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ आपको बताएंगे कैसे आप इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे आप कहाँ कौन सा चीज लिखेंगे कि आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। अब इस कैलकुलेटर में आप कैसे हिसाब मिलाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले रिपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए कौन सी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और कैसे हिसाब को मिलाना है, उन सभी स्टेप को दिखाते हैं और बताते हैं। आप अपना एसबीआई कियोस्क लॉगिन करके रिपोर्ट पोर्टल ओपन कीजिए और यहाँ आपको आना है केओ लिमिट एंड कैश होल्डिंग रिपोर्ट में, और आपको यहाँ चले जाना है केओ कैश होल्डिंग में। केओ कैश होल्डिंग में आप जाएंगे और करंट डे का आप कैसे मिलाएंगे वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ हम बैक डेट का बता रहे हैं। जैसे आज 10 अक्टूबर 2024 है, तो यहाँ केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट में आप अगर 10 तारीख का रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो ये रिपोर्ट डाउनलोड नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेगा फ्रॉम डेट शुड नॉट बी सेम एज करंट डेट। तो इसको क्या है, आप करंट डे का नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए हम इसको ओके कर रहे हैं। तो यहाँ हम 8/10/2024 का अपना रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके आपको कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करना है उसको दिखाते हैं। तो
तो चलिए हम इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि एक्सेल में डाउनलोड करेंगे तो हमें हिसाब मिलाने में आसानी होगा। तो इसको हम एक्सेल में डाउनलोड कर ले रहे हैं और डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेंगे। आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं या अपने डाउनलोड फाइल से। तो चलिए हम अपने डाउनलोड फाइल से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ डाउनलोड फाइल में हम आ गए हैं और जो हमारा केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट डाउनलोड हुआ है इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ हम 8/10/2024 का केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट डाउनलोड करके ओपन कर लिए हैं और अब हम आपको ले चल रहे हैं एसबीएफ कैश इन हैंड कैलकुलेटर में। तो यहाँ एसबीएफ कैश इन हैंड कैलकुलेटर को हम ओपन कर लिए हैं और हमें जो रिपोर्ट हम डाउनलोड किए हैं वो 8/10/2024 का है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमें कैसे लिखना है, यहाँ अगर हम लिखेंगे तो नहीं लिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देगा कि यहाँ आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वो भी हम आपको बता रहे हैं कैसे आप लिखेंगे। सेम इसी प्रक्रिया से कैलकुलेटर को चलाना है। तो चलिए आपको अब हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ जो हमारा केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट में ओपनिंग बैलेंस 8,900 रुपए है, यानी 7/10/2024 को जब हम लास्ट ट्रांजेक्शन किए थे तो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पोर्टल में यानी केओ लिमिट में करंट कैश समरी में 8,900 रुपए बचा था। वो हम यहाँ पर 8 तारीख की जो ओपनिंग बैलेंस है वो रहेगी। तो यहाँ पर जो 8,900 रुपए ओपनिंग बैलेंस है 8/10/2024 का, वो कहाँ लिखना है वो ध्यान से आप देखिए। कुछ भी गलती अगर आपसे होगी तो आपका कैलकुलेटर सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो जो 8,900 रुपए है यहाँ ओपनिंग बैलेंस में लिखने नहीं देगा। यहाँ पर 7/10/2024 की जो लाइन है सीएसपी टू एसबीएफ, यहाँ हम 8,900 रुपए लिखेंगे, क्योंकि हम हिसाब मिला रहे हैं 8/10/2024 की। जो रिपोर्ट हम डाउनलोड किए हैं वो 8/10/2024 की है। तो यहाँ हम सीएसपी टू एसबीएफ में क्लिक कर रहे हैं और 8,900 रुपए लिख दे रहे हैं और हम अपने कीपैड से टैब बटन प्रेस करेंगे और जो हमारी ओपनिंग बैलेंस है वो 8,900 रुपए आ गए, यानी 8/10/2024 का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हमारा 8,900 रुपए आ गया है। यहाँ लिखा हुआ है कैश रिसीप्ट डिपॉजिट, यानी जो आपके सीएसपी पर 8/10/2024 में डिपॉजिट हुआ है वो यहाँ लिखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ इनिशियल डिपॉजिट, अगर आप करंट डे में मिला रहे हैं तो आपको इनिशियल डिपॉजिट लिखना है, लेकिन अगर आप किसी बैक डेट का मिला रहे हैं तो आपको बस केवल वही रिपोर्ट मिलाना है जो भी हम मिलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम करंट डे की नहीं बात कर रहे हैं, हम बैक डे की बात कर रहे हैं। करंट डे का कैसे मिलाना है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर एसबीएफ टू सीएसपी लिखा है, यहाँ क्या लिखना है वो भी बताएंगे। कैश पेमेंट विड्रॉल, जो आपके सीएसपी पर 8/10/2024 को विड्रॉल हुआ है वो लिखना है। और उसके बाद में सीएसपी टू एसबीएफ जो लिखा है वो लिखना है कि नहीं लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट में। तो जो यहाँ हम केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट डाउनलोड किए थे तो यहाँ से ओपनिंग बैलेंस को हम ओपनिंग बैलेंस में लिख दिए हैं। अब जो यहाँ पर कैश रिसीप्ट्स है, यानी जो कैश डिपॉजिट हमारे यहाँ हुआ है 8/10/2024 को, वो हम लिखेंगे कैश रिसीप्ट्स यानी कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन में कैलकुलेटर में। तो यहाँ कैलकुलेटर में हम उस अमाउंट को लिख देंगे जो हमारे यहाँ डिपॉजिट हुआ है 8/10/24 में, और उसके बाद में टैब बटन प्रेस करेंगे। जो हमारे यहाँ डिपॉजिट हुआ था वो हम लिख चुके हैं। अब हम आपको लेकर आ रहे हैं कैश विड्रॉल में। 8/10/2024 में जो कैश विड्रॉल हमारे यहाँ हुआ है आपको उस रिपोर्ट में दिख रही है। तो चलिए हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ रिपोर्ट में दिख रहा है 8/10/24 में इतना अमाउंट हमारे यहाँ विड्रॉल हुआ है 5,31,000। तो चलिए अब हम कैलकुलेटर में ले चल रहे हैं और वहां पर 5,31,000 लिख रहे हैं। तो यहाँ कैश विड्रॉल में 5,31,000 रुपए हम लिख देंगे। उसके बाद में टाइप बटन प्रेस करेंगे। अब हम इस कैलकुलेटर में 8/10/2024 का कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल लिख दिए हैं। अब हमें लिखना है लिमिट कॉन्फ़िगरेशन यानी केओ विड्रॉवल। तो यहाँ जो एसबीएफ टू सीएसपी लिखा है इसमें हमें लिखना है केओ विड्रॉवल वाला। तो केओ विड्रॉवल कहाँ है वो भी आपको केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट में मिलेगी। तो यहाँ पर जो केओ विड्रॉवल है 205,098, यही अमाउंट आपको वहां लिखना है एसबीएफ टू सीएसपी में। तो चलिए हम इस अमाउंट को एसबीएफ टू सीएसपी में लिख दे रहे हैं। केओ विड्रॉवल को एसबीएफ टू सीएसपी में लिखना है। केओ विड्रॉवल यहाँ लिखने के बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ सीएसपी टू एसबीएफ वाले लाइन में क्या लिखना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए केओ डिपॉजिट जो दिख रहा है, यानी जो हमारे पोर्टल में केओ डिपॉजिट हुआ है वो अमाउंट हमें वहां लिखना है जहां सीएसपी टू एसबीएफ लिखा हुआ है। यानी जो ये 59,000 रुपए दिख रहे हैं ये हमारे पोर्टल में केओ डिपॉजिट किया गया है। 7/10/2024 को हमारे पोर्टल से इतना अमाउंट घट रहा था, तो वो जो घट रहा था वो 8/10/2024 को हमारे बीसी कंपनी के द्वारा हमारे पोर्टल में डिपॉजिट कर दिया गया है, यानी केओ डिपॉजिट हुआ है।
और जो ये केओ विड्रॉवल है, ये जो लिमिट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जितनी बार हमारे करंट अकाउंट में पैसा आता है वो केओ विड्रॉवल है। और जो ये केओ डिपॉजिट है, जो हमारे लिमिट कॉन्फ़िगरेशन में केओ डिपॉजिट दिख रही है, तो चलिए हम केओ डिपॉजिट को वहां लिख दे रहे हैं CSP टू SBM में। तो चलिए हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। अब कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद केओ डिपॉजिट वाला 59,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ हम सब कुछ लिख चुके हैं और यहाँ पर जो कैश इन हैंड ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 11,764 रुपए आपका यहाँ दिख रहा है। अब हम अपना रिपोर्ट ओपन करेंगे। अब यहाँ केओ कैश होल्डिंग रिपोर्ट में अब यहाँ देखिए क्लोजिंग बैलेंस में दिखा रहा है 11,799 रुपए हमारे पोर्टल में शाम को बचा था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा रहा है, क्यों एक्स्ट्रा दिखा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम दोबारा से आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ कैलकुलेटर में 11,764 रुपए दिखा रहा है, यानी हमारे पोर्टल में 35 रुपए एक्स्ट्रा हैं। जो वहां रिपोर्ट में दिख रहा है 11,799, तो हमारे पोर्टल में 35 रुपए एक्स्ट्रा हैं। तो कैसे एक्स्ट्रा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाते हैं। यहाँ हम एक कैलकुलेटर ओपन किया अपने सिस्टम में और यहाँ पर 11,799 लिख रहे हैं और उसमें हम माइनस करेंगे 11,764 रुपए। 35 रुपए बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे 35 रुपए क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे CSP से 8/10/2024 में एक IMPS ट्रांसफर हुआ था 5,000 का, जो उसका IMPS चार्ज है वो माइनस नहीं हुआ था, वो चार्ज हमारे पोर्टल से माइनस नहीं हुआ था। तो 35 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ा है हमारे पोर्टल में। ये पैसा 35 रुपए 9/10/2024 को हमारी BC कंपनी हमारे पोर्टल से काट ली है। ये 35 रुपए हमारा नहीं है, हमारा एक्चुअल का यही होना चाहिए 11,764 रुपए, लेकिन हमारे पोर्टल में 35 रुपए एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो वो तो भैया BC कंपनी काटेगी, चाहे आपकी BC कंपनी हो या हमारी BC कंपनी हो। तो हम आशा करते हैं आपको ये कैलकुलेटर के बारे में समझ आ गई होगी, और यदि आपको कुछ समस्या होगी तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके समस्या का समाधान हो, और हम एक दूसरे कैलकुलेटर को बनाने में लगे हैं, जिस कैलकुलेटर से सभी BC कंपनी के CSP अपना हिसाब डेली मिला लेंगे। हम एक ऐसा कैलकुलेटर बना रहे हैं जिससे आप अपने यहाँ का कैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कस्टमर को कैश ज्यादा गया है या क्या हुआ है, हमारा टोटल इन्वेस्ट अमाउंट क्यों घट रहा है, उसकी पूरी जानकारी उस कैलकुलेटर से मिल जाएगी। यानी करंट डे ही आप तुरंत जान जाएंगे कि हमारे पोर्टल से डिसबैलेंस हुआ है या जो हम कस्टमर को पेमेंट किए हैं उसमें डिसबैलेंसिंग हुई है। वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आपको कैलकुलेशन के बारे में बाकायदा अच्छा से बताएंगे, वो हमारी दूसरी कैलकुलेटर रहेगी। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाली आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाया करें। अब हम मिलेंगे अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।